मैंने एक ऐसा मैजिकल नुस्खा जादुई सौंफ का, जो मेरा नहीं हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला का नुस्खा है, वो आज मैं बनाकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत दफ़ा बताया है, चैनल्स पे भी बताया है, और हम इसको नाम देते हैं जादुई सौंफ का। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इस रेमेडी को मैं ये कहूँगी कि मैं आपको 2020 का एक तोहफ़ा देने जा रही हूँ। एक ऐसी बीमारी जिस पे आपने हज़ारों दफ़ा बातें की, हज़ारों दफ़ा हर जतन करके देख लेते हैं, जिसके बस में जो होता है वो करते हैं कि हम इस बीमारी से निजात हासिल करें। वैसे तो पहले कब्ज़ को बीमारियों की माँ कहा जाता था, मगर अगर ये रोग या ये बीमारी आपके साथ है तो फिर ये बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किस चीज़ की? मोटापे की। मोटापे पे आपको जितने भी नुस्खे बताए जाए कम है, जितने भी नुस्खे बताए जाए कम है, क्योंकि देखिए अरबों खरबों इंसान है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग है, सबका खाने पीने का तरीक़ा अलग है, सबकी बीमारियां अलग हैं। किसी को कोलेस्ट्रॉल की वजह से मोटापा होता है, किसी को कोई अद्वियात खाने की वजह से मोटापा होता है, किसी को खून की कमी की वजह से मोटापा होता है, कुछ को थायराइड प्रॉब्लम की वजह से मोटापा होता है, कुछ को कोई ना कोई बीमारी, किडनी इशू, ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन पे मुझे बड़ा रहम आता है। क्यों? वो कहते हैं डॉक्टर बिल्किस हम तो हवा खाते हैं तो भी लग जाते हैं। अच्छा, मैं भी उनमें से एक हूँ जिसको हवा भी लग जाती है, मगर मैं जो हूँ, मैं दिमागी काम करती हूँ तो मैं कार्ब्स कट डाउन नहीं कर सकती। मैंने एक ऐसा मैजिकल नुस्खा जादुई सौंफ का, जो मेरा नहीं हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला का नुस्खा है, वो आज मैं बनाकर शेयर करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत दफ़ा बताया है, चैनल्स पे भी बताया है, और हम इसको नाम देते हैं जादुई सौंफ का। तो वो मैं बनाना आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए तुम्बा। अच्छा देखिए ये, अच्छा अब क्या है, ये कोड़ तुम्बा कहलाता है, हंजल कहलाता है, इंद्राइन कहलाता है। इसके बीज जो है बाल काले करने के काम आते हैं। ये एक ऐसी दवा है, अगर इसको कलील मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये शुगर को कंट्रोल करता है, जिगर से फाजिल मादों को निकालने में आपकी मदद करता है। इसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो है सौंफ। अब सौंफ को आदि तिब का नाम दिया गया। चाहे आँखों की बीमारी हो, चाहे पेट के अमराज हो, तो आप सौंफ का इस्तेमाल करते हैं। चाहे मुँह से स्मेल आ रही हो, चाहे हार्मोन्स का कोई मसला हो, तो सौंफ जो है एक ऐसी सरदार चीज़ है जो हर चीज़ में आपकी मदद करती है। इन दोनों को मिलाकर एक जादुई सौंफ बनाया जाता है, जो आज मैं आपसे शेयर करूँगी। बनाने का तरीका क्या है? अच्छा, इसमें आपने कच्चा फल नहीं लेना, इसमें आपने पका हुआ फल लेना है। पका हुआ फल बारिश के बाद हर जगह मौजूद होता है। ये देखिए इसको, अच्छा मैंने ग्लव्स इसलिए पहने कि मुझे फिर हाइपोग्लिसरीमिया है, मेरी शुगर लो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बीज इसमें नहीं आने चाहिए, क्योंकि इसके जो छोटे बीज हैं ये शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, इससे बाल काले करने में भी मदद होती है। तो आपने इसके बीज निकालना है। इसके लिए इससे मैंने छाइयों का साबुन बनाना भी आपको बताया है, ठीक है। बस हमने क्या करना है, इसका गूदा अलग करते जाना है और बीज अलग करते जाना है। याद रखिए, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि बीज इसमें नहीं आने चाहिए, सही है। इस तरह करके हमने इन्फ्यूजन करना है। ये मैं इसके बीज अलग कर रही हूँ, और खाना बहुत कलील मिकदार में है। इससे बहुत सारे लोगों ने अपना 15-15, 20-20 केजी विदाउट साइड इफ़ेक्ट कम किया है। हर वो चीज़ जो आपकी दवा के तौर पे इस्तेमाल होती है, तो आपने उसका मिकदार का ख्याल करना है, सही है। क्योंकि फिर अल्लाह ना करे अगर ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, आप तकलीफ़ में आ सकते हो। क्योंकि एक हकीम साहब ने टीवी पे बताया था, इसका इस्तेमाल 1 चम्मच तो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे, ठीक है। तो इसलिए एहतियात इलाज से बेहतर है। आप ये ना समझिएगा सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को एक दफ़ा काट के सारे अंडे निकाल लेंगे, वो एक प्रोसेस से बनते रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और मैंने ये देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें बीज नहीं, बीज आपने अलग करने। और जिनकी शुगर किसी सूरत सही नहीं होती तो इसके बीज को पीस के पाउडर बना लें। वो इसके बीज का पाउडर जो ना 1/4 चम्मच दिन में 2 बार इस्तेमाल करें,
अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह। और इसके में गोंद कतीरा मिला लें, जितना ही है उतना ही गोंद कतीरा, तो इंशाल्लाह देखें शुगर भी कंट्रोल होगी। ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ सौंफ। ये देखिए मैंने बिल्कुल भी, आपने जितना बनाना है दोनों हम वज़न मिला लें, सही है। सौंफ अगर ज़्यादा भी चली गई तो कोई मसला नहीं। अगर आप इसको देखें तो तकरीबन ये आपको लग रहा है जैसे ये दो टेबल स्पून के करीब है। मैं इसमें 4 टेबल स्पून के करीब जो है सौंफ डाल रही हूँ, ठीक है। और इसको इस तरह करके मिक्स करें। इसका जूस जो है सारा सौंफ को पिला रही हूँ, देखें। अब इसको मसल रही हूँ क्योंकि इसमें इस तरह जूस नहीं निकलता, सही है। और फिर ये फल दुकानों पे पड़े रहते हैं, तो फिर और जिस तरह कीनू हम घर में ला के रखें या मौसमी ला के रखें, पहले दिन बड़ा फ्रेश होता है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन में देखिए मुरझाना शुरू हो जाता है। अब मैं इसको मसल रही हूँ ना, तो इसका जूस जो है वो निकल के आ रहा है, देखें। इसका सारा वो गूदा गायब हो गया, सारा इसका जो गूदे का जूस था वो सौंफ ने तकरीबन। और अब भी सौंफ में गुंजाइश है कि इसको और ज़्यादा इसमें सौंफ डाली जाए, तो मैं इसमें और सौंफ डालूंगी। और सौंफ मिलाएं, इस तरह करें कि सारा सौंफ इसमें फूल जाए, पी जाए इसको, सही है। और ये सारा आपने शीशे के बर्तन पे करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये सौंफ, अब सौंफ इसमें फूल जाएगा, इसमें सौंफ जो है फूल जाएगा। मज़ीद नहीं डाल रही इसमें मैं सौंफ। तकरीबन 2 चम्मच गूदा था, उसमें 4 से 5 से ज़्यादा चम्मच जो थे ना सौंफ था। अब ये क्या होगा, सौंफ इसका पानी पी के फूल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। ये इसमें वो इसको जो आप एक दिन के लिए फ्रिज में रखते, एक दिन के लिए आपने फ्रिज में रख दिया, दूसरे दिन आपने देखा कि सौंफ गीला है, तो थोड़ा सा आपने क्या किया, मलमल का कपड़ा बिछा के इसको उधर फैला दिया ताकि सूख जाए, इन्फ्यूजन अच्छी तरह हो जाए। अगर नहीं ये कर सकते तो फ्राई पैन को गर्म किया, इसमें ये डाला सौंफ। ज़्यादा नहीं पकाना हमने, हल्का सा इसको सुखाना है, सही है। लेकिन पहले वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है कि इसको आँख ना लगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि ये तरीका भी आप कर सकते हैं, सही है, अगर आपको जल्दी है। अच्छा, फिर इसको ऐसे रहने नहीं देना। देखें, अब जो भी आपके सामने मैंने किया था, तो अब इसमें वो गूदा नहीं है, ठीक है, सही है, सारा सौंफ है। ये कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि जब इसको कर लेते हैं तो फिर हम इसको पीस लेते हैं। पीस कर हमने इसका पाउडर बना के यहाँ रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। ये पीस कर पाउडर बनता है तो ये शक्ल इख्तियार कर जाती है। देखिए ये रही प्रोडक्ट, इसमें मेहनत बहुत है और इसकी जो कीमत है सिर्फ 250 रुपये, ठीक है, ये देखिए। और इसको खाने का तरीका ये है कि आपने शुरू इतना करना है, नाश्ता आपने किया, सही है, अल्लाह शाफी, अल्लाह का यहाँ पानी है ना, सही है। और 14 दबक रोशन हो जाते हैं जब ये मुंह में रखते हैं। हलक तक कड़वा हो जाता है, मगर मिकदार नहीं बढ़ाएंगे। अब ऐसा मैंने ये खा लिया, जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए बेहतरीन है। नहीं खा सकते आप, मैं भी खाती हूँ, कभी कभार खाती हूँ, क्योंकि मुझे इससे ना क्रैम्प्स बहुत होते हैं। मगर आप खा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं, छोटे साइज़ के कैप्सूल होते हैं, उसमें भर लें, अच्छी तरह बंद करके अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के खानों के साथ खा लिया करें, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। 2 कैप्सूल से ज़्यादा नहीं खाएं। और मकदार मैंने आपको बता दी, ये पिंच है, इससे नहीं बढ़े, देखिए इस मकदार से नहीं बढ़े। और जिनको शदीद तरीन कॉन्स्टिपेशन है, मतलब दुनिया की अद्वियात उन्होंने खा ली है मगर कॉन्स्टिपेटेड है और उनका कॉन्स्टिपेशन नहीं ख़त्म होता, तो ये जादुई सौंफ की थोड़ी सी मकदार बढ़ाकर स्पागोल वाले पानी से आप पी लो तो उससे फ़र्क पड़ेगा। या 0 साइज़ के जो कैप्सूल है उसमें भर के मोटापे के लिए दिन में 2 बार विद मील्स खानों के साथ आप खाएं तो अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से बहुत फ़र्क पड़ता है। खाली पेट भी खाया जा सकता है, जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती हो, जिनकी शुगर लो रहती हो वो मोटापे के लिए भी खाली पेट इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो आपके लिए 2020 का तोहफ़ा, और उम्मीद करती हूँ तोहफ़ा आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। नियत
साफ है, नीयत ये है कि आपके अमराज दूर हों, आपके अमराज के वजूहात को दूर करने में आपकी मदद करूं, मगर खुदारा जो मकदार बताई जाए उससे बढ़िएगा नहीं। तो इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप सब लोगों को नया साल मुबारक हो। मेरी दुआ है कि आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरा करे। आमीन सुमा आमीन।